बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा पार्सल जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं। आप वीडियो को एंड तक देखें इसे मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा पार्सल की डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर मैं 2 चम्मच ईस्ट डाल दूंगी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 चम्मच पाउडर शुगर, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, आधा चम्मच नमक, 3 चम्मच मैं इसमें ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं आप वो इसमें डाल दें। अब मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल लूंगी और अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म दूध डालेंगे और इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। दस मिनट तक हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। अगर डो आपके हाथों पे चिपके तो आप हाथों पे ऑयल लगा के आप इसे गूंद सकते हैं। डो को मैंने बहुत अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसे इकट्ठा करके रख देंगे। 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे ताकि डो अच्छे तरीके से फूल के राइस हो जाए। आप इसे प्लास्टिक रैप या किसी ढक्कन से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें डाल दें और इसमें मैं 2 बड़े साइज के चॉप किए हुए प्याज डाल दूंगी। और इसे मैं हिला लूंगी। 3 से 4 मिनट तक हमने प्याजों को फ्राई करना है। प्याजों को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए प्याजों ने भी पानी छोड़ दिए। जैसे पानी खुश्क होगा फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याजों का सारा पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी। अदरक लहसुन को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने बॉईल करके इसकी यखनी अलग कर दी और यखनी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। चिकन की भी मैंने बारीक रेशे कर लिए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच नमक, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, 1 चम्मच मोटा पिसा हुआ ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चॉप की हुई सब्ज़ी मिर्चें डाल दूंगी। ये मैंने 2 ली थी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच मैदा डाल दूंगी
ये बड़े वाला चम्मच था तो इसलिए 2 चम्मच है। इसे हम चिकन के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैदे को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया चिकन के अंदर। अब हम इसके अंदर 2 कप चिकन की यखनी डाल देंगे। इसे हम मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। देखिए यखनी का सारा पानी खुश्क हो गया है, चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए डो हमारी अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है। अब हम इसके अंदर से सारी इसकी एयर जो है वो हम निकाल देंगे। एक बार इसे हम गूंद लेंगे। इसे मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। इतनी डो मैंने ले ली है, इसका हम पेड़ा बना लेंगे गोल। अब हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया, इसके ऊपर हम डो रखेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। इसे हमने लंबाई में बेलना है। इसे मैंने लंबाई में बेल दिया है। अब मैं इसके अंदर इसके ऊपर टोमेटो केचप लगा दूंगी। आप चाहें तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। मैं इस पर टोमेटो केचप लगा रही हूँ। टोमेटो केचप को हम इस पे सारा फैला देंगे। अब हम पिज़्ज़े की फिलिंग इसके ऊपर लगाएंगे और पूरे पिज़्ज़े के ऊपर हम इसे फैला देंगे। सारी फिलिंग को मैंने इसके ऊपर फैला दी है। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ क्रश करके डाल देंगे। चीज़ मैंने इसके ऊपर क्रश कर दी है। अब हम इसके ऊपर ओरिगेनो डालेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है। अब हम इस पिज़्ज़े को बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। अब मैं इसके ऊपर अंडे का ब्रश करूंगी। अब इसके ऊपर एक एक टमाटर रख देंगे। फिर से इसके ऊपर ओरिगेनो छिड़केंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हल्का हल्का से सब्ज धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी। इसे मैंने ओवन में रख दिया है। इसे हम 20 मिनट तक बेक होने के लिए रख देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा पार्सल बनके तैयार है। देखिए इसकी शक्ल कितनी प्यारी है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।